डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी को स्वागत है। और आज आपको एक सूचना देने जा रहा हूँ और हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अभी बैंक की एक वैकेंसी आई है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ और उसका नाम है IBPS क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होला है। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छा है और उनको इसको भरना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज आपको हम बैंक से संबंधित कुछ सूचना देते हैं। IBPS क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA इसका नाम है और इसकी वैकेंसी मार्केट में आ चुकी है। और इसका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर आपको कुल 11,403 वैकेंसी है। नोट कीजिएगा, 11,403 कुल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 11,403 है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, और क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, मैंने अभी कहा कि सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है। तो यह ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन के हो सकते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स, है ना, जो भी उनका फैकल्टी है ना, तो उसमें मतलब उनको ग्रेजुएट होना चाहिए। हम ऐसे समझ सकते हैं उनको BA या BSc पास होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट है, आप उसको नोट कीजिए, 20 to 28। इसमें 20 से 28 का जो एज है इसको रखा गया है। और इसमें जो एज का जो छूट है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल है ना, ST SC OBC का जो रूल का रिलैक्सेशन मिलता है वो जैसे गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से उसमें छूट मिलेगी। और इसका फुल डिटेल आप अपने वेबसाइट पर देख सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा अभी आगे। अब इसकी जो प्रक्रिया कैसी है, इसमें जो सिलेक्शन होगा उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे तैयारी करनी है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। इसमें जो आपके एग्जामिनेशन होंगे वे 2 स्तर का होगा। एक होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसको PT एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है मेन। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप बच्चे याद कर लीजिए, इसमें कोई इंटरव्यू की बात नहीं है, इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो आपको PT परीक्षा होगी, है ना, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उसको कहते हैं। और दूसरा है आपका मेन परीक्षा है, जो इसमें सफल उम्मीदवार होंगे उनकी परीक्षा मेन के लिए अलग से होगी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है। हमारे बच्चे जो तैयारी में लगे हुए हैं और जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, मैं हूँ ना, ठीक है, तो एप्लीकेशन डेट देखा जाए कब तक इसको भरना है। एप्लीकेशन डेट 1 अगस्त 26 to 26 अगस्त, ठीक है, इसकी वैकेंसी आ गई है। और 1 अगस्त 26 से लेकर 26 अगस्त 2026 तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और चलिए मैं अब उसका जो पे स्केल वगैरह है उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसमें बैंक में मिलता है ना। तो ये क्लर्क का है। फिर PO का देखिए आपके लिए, फिर PO का भी वैकेंसी आ गया है। उसकी जैसे ही पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है, तो इसका बेसिक पे जो है 24,050 है। बेसिक पे कितना है, 24,050। लेकिन इनहैंस सैलरी कितना मिलेगा ये देखना है। इनहैंस सैलरी आपको 38,000 से लेकर 43,000 के बीच में मिलेगा। इसके अलावे यह आपका पर मंथ का हुआ। इसके अलावे DA हो गया, HRA हो गया और अन्य जो भत्ते मिलते हैं वह सारे के सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बच्चे नहीं किए हैं कर दीजिए जल्दी से। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है और उसके लिए वेबसाइट है IBPS.in। वंस अगेन रिपीट इट, IBPS.in इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है। ओके, चलिए अब इसके सिलेबस पर हम प्रकाश डालते हैं कि सिलेबस इसका क्या होगा, परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्या होगा, इस सब के बारे में आप थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए मेन 3 सब्जेक्ट हैं। एक है इंग्लिश लैंग्वेज आपका हुआ, ठीक है, और दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, और थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप अर्थमेटिक कहते हैं। तो तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझते हैं।
इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और उसके लिए जो मार्क्स निर्धारित हैं 30 है, 30 है। टाइम इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। ओके, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी में आइए 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा, टाइम आपको 20 मिनट का मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ्स है और खास करके अर्थमेटिक के क्वेश्चन इसमें आते हैं। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं भली भांति जानते हैं। तो 35 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 35 मार्क्स और समय जो है इसके लिए 20 मिनट्स होंगे। तो इस तरह से कुल क्वेश्चन हमारा हो गया 100। कुल क्वेश्चन कितना हुआ? 100। मार्क्स कितने हो गए? 100। कुल टाइम कितना हो गया? 60 मिनट। और इसके बाद जो मेन परीक्षा होगी उसका टाइम टेबल और इसका जो है अलग से निकलेगा। सिलेबस लगभग सेम है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब मेन का जब होगा तो हम आपको फिर डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। और मैं इंग्लिश पढ़ाई करता हूँ, इंग्लिश बताता हूँ, इंग्लिश हमारा चैनल है। ठीक है, तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है इसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए मैं आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से संबंधित हमारा जो वीडियो निकलता है, हम तो एजुकेशनल वीडियो क्लास का भी बताते हैं, 10th का 11th का बताते हैं, लेकिन और कंपटीशन का जो इंग्लिश है उसको भी मैं कभी कभी बीच में निकालता हूँ और मैं इसको और कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मुझ पर छोड़ दीजिए। और इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको थोड़ा बता देते हैं आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा। क्लोज टेस्ट, एरर ऑफ डिटेक्शन, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें जो एरर है उसको आपको देखना है, 4-5 भागों में बटा रहेगा और उसको आपको देखना है कि उसे किस सेक्शन में एरर है। एरर डिटेक्शन क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, पारा जम्बल्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट के भी प्रश्न आएंगे। ओके, और सिनोनिम्स, समानार्थक जो शब्द होते हैं, और एंटोनिम्स, समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द जो हैं पूछे जाएंगे। इसके अलावे इसमें आपको इडियम्स और जो फ्रेजेस हैं उसको भी आपको समझना है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और वोकेब बहुत ही मायने रखता है, इसलिए वोकेब से भी संबंधित आपके सब प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारे बच्चे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपका इंग्लिश की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी और बैंक में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला करके आप अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विशेष जानकारी अगले दिन हम बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।